नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद भारत और दलित राजनीति पर इसका क्या होगा असर, इस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद देश में दलितों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान माने जाते थे। बिहार और देश ने एक महान नेता और समाज सुधारक को खोया है, जिससे भारत के दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा लड़े थे। वह थे रामविलास पासवान। आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु से पूरे देश के सामाजिक आंदोलन को क्षति पहुंचा है। साथ ही इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। रामविलास पासवान उन दलित नेताओं में से थे जो कभी भी अन्य जातियों पर टिप्पणी नहीं करते थे। खासकर सवर्णों के प्रति वो काफ़ी वफादार थे। वो सदा समन्वय व सर्वदर्शी राजनीति के हिमायती रहे। इसी कारण उन्हें दूरदर्शी एवं मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी लोग जानते थे। आदरणीय पासवान जी मंडल कमीशन एवं SC/ST एक्ट को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ की आवाज़ का कम्युनिटी एडिटर श्री राजीव कुमार जी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं एवं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। राजीव जी, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विमल जी। बहुत दुख से भरा हुआ खबर और व्यक्तिगत क्षति हम लोगों के लिए, सामाजिक क्षति, राजनीतिक क्षति श्री रामविलास पासवान जी के जाने से हुआ है। और मैं इसी को लेकर के पटना आया था। पिछले 2 दिनों से पटना में हूँ और कल रात 11 बजे तक हम लोगों ने दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। यह घटना बहुत बड़ी, मतलब कि बिहार और देश के लिए मतलब कि बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वह भारत के मजदूर किसान के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव थे। और वे भारत के कृषि मंत्री भी रहे, भारत के रसायन मंत्री भी रहे, भारत के आपको कहें तो रेल मंत्री भी रहे और खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अभी वर्तमान में थे। जिन विभागों में वो गए, वहाँ उन्होंने जो काम किया उसके लिए आज भी उस विभाग के लोग या उससे जुड़े हुए लोग याद करते हैं उनको। रेलवे को लीजिए तो मिथिला और बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आज भी फंसे हुए उनके ज़माने में पास हुआ। कोसी का मैं बताता हूँ आपको, कुशेश्वर स्थान से लेकर के समस्त रोसड़ा के बीच का वो था प्रोजेक्ट, वो अभी लटका हुआ है। आपको महुआ, हाजीपुर से लेकर के महुआ होते हुए ताजपुर प्रोजेक्ट था, वो लटका हुआ है। इतने दूरदर्शी थे। बाकी टेलीकॉम सेक्टर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर रहे तो उन्होंने मोबाइल को कहा था कि हम जो है सो बैगन के दाम बेच देंगे, और वही किया उन्होंने, और बैगन से भी सस्ता मोबाइल हो गया। इसके अलावा जो सबसे पहला उनका बड़ा योगदान है वो है मंडल कमीशन को लागू करना, और दूसरा है SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए SC/ST एक्ट वो रामविलास पासवान जी के मंत्री रहते हुए संसद से पास हुआ था। ये सारी बातें हैं उनकी, और हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है समाज के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में श्री रामविलास पासवान जी के बराबर का कद का कोई नेता अब बिहार से निकल पाएगा।